तो ये इस प्रकार से हल किया जा सकता है। वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ जीरो ही जरूरी नहीं, हम यहाँ 10 5 कोई सी भी रखेंगे तो एक्स का इतना ही वो डिफरेंस आएगा इसमें, परंतु ये जीरो इसलिए रखा कि इससे बड़ा आसान हो जाए, हमें तो आंसर निकालना था। तो कोई सी भी रखोगे सेम आवेगा, जीरो ही आवेगा, चाहे रख के देख लेना आप। इस प्रकार से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा। यदि a माइनस बी बराबर 7, देखो इसमें और क्लियर हो जाएगा। यदि a माइनस बी बराबर 7, यदि a माइनस बी बराबर 7 तो a माइनस 25 की पावर 3, तो a माइनस 25 की पावर कितना 3, माइनस b की पावर b माइनस 18 की पावर 3, b माइनस 18 की पावर 3 बराबर वाट। यदि a माइनस बी बराबर 7 तो a माइनस 25 की 3 माइनस b माइनस 18 की कितना 3 बराबर वाट। तो ये निकालना है। इसमें यदि क्या करें, यदि b को क्या मान लूं 0, b बराबर 0 रखने पर, b बराबर 0 रखने पर a को रख लो या b को इसलिए रखा क्योंकि माइनस है ये। a बराबर कितना, तब a बराबर कितना हो जाएगा 7, b बराबर यदि 0 रखूं इसमें तो a बराबर 7 हो जाएगा। इसलिए a की मान 7 माइनस 25 की पावर 3 माइनस, और b बराबर है 0 माइनस 18 की पावर 3 बराबर 7 में से 25 गए, माइनस के कितने बचेंगे 5, और 2 और घटा लो 18 बच जाएंगे। माइनस के 18 की 25 वो 3 माइनस कितना, माइनस 18 की 3, माइनस 18 की 3 से माइनस की 18 3 कट जाएगा तो क्या होगा 0। आया समझ में? बिल्कुल सेम जैसा प्रश्न होता बिल्कुल सेम ऐसा ही है। यदि a माइनस बी बराबर 7 तो इतने की वैल्यू काटनी थी, हमने b को 0 मान लिया। देखो हम जो मानेंगे तो वो a का मान आ जाएगा। a का मान कितना आया 7, देखो धर का देख लो फिर यू आ जाएगा 0 7 माइनस 0 बराबर 7। समीकरण भी संतुष्ट होनी चाहिए। हम a को ये नहीं मान सकते, b को 0 मानेंगे तो b को यदि हम 20 मानने लगे तो a का मान गलत हो जाएगा फिर, चूंकि इन दोनों का हल करके 7 ही आना चाहिए। हम अपने पास से वही वैल्यू पुट अप कर सकते हैं जो इसको हल करके ये जो दिया गया वो आना चाहिए। तो यदि b को 0 मान लें तो a का मान 7 और a b का मान रखें तो 7 आ जाएगा। अब हमें दिया गया ये था तो इसमें a का मान 7 आया तो a 7 माइनस 25 माइनस 18, और यहाँ भी माइनस 18 की 3 और यहाँ भी 18 की 3 और बीच में माइनस का चिन्ह है, अर्थात माइनस 18 में से माइनस 18 जाएंगे कट के 0। क्योंकि यहाँ माइनस है ये समान है, यदि प्लस होता तो भी क्या हो जाता, माइनस माइनस जुड़ जाते। फिर यदि यहाँ प्लस होता तो ये माइनस 18 और माइनस 18 माइनस 18 के 36 हो जाते, फिर वो 3 गुणा 3। आया समझ में? ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। एक और ले लें, और बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि
यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर कितना 14, तो यदि a प्लस बी की वैल्यू 14 तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। यदि a प्लस बी बराबर 14 तो इसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो कैसे निकाल लेंगे भाई? तो इसमें माना ए बी बराबर 0 रख दो, बी बराबर 0 रखने पर क्योंकि एक को तो हमें मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। यदि बी को 0 मान लिया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? बी बराबर 0 रखने पर ए बराबर हो गया 14, इसलिए इसमें रख दो ए का मान। ए बी का मान रखेंगे तो एक्स की जगह कितना रखेंगे? देखो ए सॉरी थोड़ा सा वह चेंज करेंगे, चूंकि ये एक्स में दे दिया और ये भी, तो इसे भी हमें एक्स प्लस वाई में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर कितना 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान काटना। हमने एक्स मान लिया था, वाई मान लिया हमने 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 14। यदि वाई को 0 रख दें तो एक्स का मान 14 आ जाएगा, इसलिए अब इसमें मान रख दो भाई इनके। तो 14 का वर्ग प्लस 42 गुणा 14 गुणा 0 प्लस 0 पावर, 14 का वर्ग 256 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 अर्थात 256। और यदि यहाँ 3 घात रख देते तो 3 हो जाती, 4 रख देते तो उसका 4 बार। तो इसे कि कैसे भी हम सवाल को हल कर सकते हैं इस प्रकार का, यदि कोई सवाल दिया गया हो। एक नया टाइप का, ये सारे सीजीएल में, एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में, दिल्ली पुलिस में इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमें इनमें से 2 वेरिएबल दिए, हमें जो है 2 अचर पद दिए, तो इनमें से एक को हम अपनी मर्जी से रखेंगे, परंतु ये समीकरण भी संतुष्ट होनी चाहिए। हमने अपनी मर्जी से तो रख लिया, y का मान 35 नहीं रख सकते क्योंकि दोनों का ही टोटल कितना है 14 है। तो हम x को यदि y को 0 रख लें तो x का 14 आ जाएगा, और x y के मान रखें तो दोनों को समीकरण को संतुष्ट हो जाएगी। इसमें फिर जो है दोनों को मान रख दिया, दोनों का मान रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो ही गए, एक्स स्क्वायर बच गया अर्थात 14 का वर्ग 256। यदि 3 होती तो उसका 14 का क्यूब हो जाता। तो इस प्रकार से इसे भी हल किया जा सकता है। एक और बहुत प्यारा प्रश्न आया हुआ है, परीक्षा में पूछा गया है, ये और ले लेंगे। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास, अनेकों प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है और उन्हीं को आपको करवा रहा हूँ। यदि 3x प्लस 2y का क्यूब, ये बड़े ध्यान से देखो, यदि 3x प्लस 2y, यदि 3x प्लस 2y का क्यूब, यदि 3x प्लस 2y का क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का क्यूब प्लस कितना 3x माइनस 2y का क्यूब, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब कितना हो, बराबर दिया गया हो कितना 3kx 3kx और कोष्ट में कितना 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
3x² प्लस 3x² प्लस 9y²। तो k का मान ज्ञात करो। तो k बराबर हुआ 8। ये k, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये भी एक्स वाई में है पूरा समीकरण, दोनों बराबर हैं। ये जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। तो इसमें भी हम या तो y को 0 मान लें या x को 0। यदि x को 0 मान ली तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, k का मान नहीं निकाल सकते। समझ रहे मेरी बात? यदि x को 0 मान लें तो x को नहीं मानेंगे, वो यहाँ भी हमें y को 0 मानेंगे। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर k का मान देखो आता है कि नहीं। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। यदि y बराबर 0 रख दें तो ये हो गया 3x का कितना क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब बराबर कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 के x का क्यूब, 9 के x² की x में करेंगे x का क्यूब। ये हो गया। क्योंकि y को हमने 0 रखते हैं, ये भाग 0, ये भाग 0 और ये भाग 0, ये बच गया। y बराबर 0 रखने पे यह होगा, या 3 का 27 और 27 यहाँ 27 चम्मन x की 3 कितना हो गया, चम्मन x की 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 चम्मन और x की 3 यहाँ है तो 27 चम्मन x की 3 हो जाएगा। और बराबर कितना, 9 के x की 3, x की 3 से x की 3 कटेगा, 9 छक चम्मन, या k बराबर कितना बच गया, और k बराबर 6 आ गया। सॉरी x नहीं, यहाँ k बराबर x की 3 तथा x की 3 कटेगा, या k बराबर कितना 6, अर्थात k का मान 6। कितना आसान हो गया। यदि हम इसका क्यूब खोल लें तो ये भाई इसमें अड़क जाएंगे और पता नहीं कब इसका हल होगा। हो तो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, परंतु बहुत लंबा सिस्टम बैठेगा और पता नहीं कब का कब ये जो है हल होगा। तो हमें इसे वैल्यू पुटिंग से बड़ा आसानी से हल किया जा सकता है। कितना अच्छा मेथड है ये वैल्यू पुटिंग का अलजेब्रा में। तो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, सीजीएल में। अभी मैं पहली वीडियो में दिल्ली पुलिस के ही कुछ प्रश्न थे जो करवाए थे, ये एसएससी सीजीएल में आ रहे इस तरह के। तो ये प्रश्न जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन और इसी की तरह का लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सभी की समझ में आया होगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कितना 8x प्लस वाई का होल क्यूब, 8x प्लस वाई का होल क्यूब, यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x प्लस वाई का होल क्यूब, माइनस 27 और x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो कितने के, 5y माइनस एक्स, बराबर है 5y माइनस एक्स। एक कोष्ठ में तो ये है, दूसरे में क्या, ax² प्लस कितना, ax² प्लस by², ax² प्लस b, ये अलग ही तरह का प्रश्न है, by² और प्लस में कितना c, xy।
सी एक्स वाई, सी एक्स और वाई। तो ये निकालना है भाई, इसको कैसे हल करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? प्रश्न क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? यदि इतने बराबर इतने तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? देखो करो भाई से, देखो ये एक्स वाई में भी है और समीकरण a प्लस बी प्लस सी में भी है। ध्यान से देखो, यदि x को जीरो रखें तो ये सारा पोर्शन जीरो हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हम कभी तक नहीं निकाल सकते। यदि y को जीरो रखें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तब भी a प्लस बी का मान आएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान रखना तो हमें यहाँ से देखना है, अर्थात x और y की ऐसी वैल्यू रखनी जिनका गुणनफल 1 आ जा। क्या आ जा? आई समझ में? तो x धर के देखो भाई, x बराबर y बराबर 1 रखने पर अर्थात x और y का हमने मान यहाँ इस बार क्या रखा? 1। यदि यहाँ जीरो रख देते, ये c का पोर्शन जीरो हो जाता और फिर हम यहाँ